प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 149वां अध्याय। मेरे प्रियो, यह अध्याय मुझे और आपको परमेश्वर की स्तुति के विषय में वर्णन करता है। वचन का लिखने वाला कहता है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मग्न हो। मेरे प्रियो, कई बार जीवन के सफ़र में कई ऐसी लड़ाइयों को हम अपने जीवन में फेस करते हैं, सामना करते हैं, जिसके कारण हमारे चेहरे से हमारी मुस्कान और हमारी स्तुति कई बार दोनों छीन ली जाती है। कई बार ऐसा नज़र आता है कि हम बहुत निराश और हताश, मन टूट जाता है। कई बार ऐसा वक्त आता है कि हमारा मन प्रार्थना करने और स्तुति करने में भी नहीं लगता। लेकिन भजन संहिता 149वां अध्याय मुझे और आपको परमेश्वर की स्तुति करने के लिए मुझे और आपको अपने करीब बुलाती है, और वो कहती है कि यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। ये भजन मुझे और आपको ये सिखाता है कि स्तुति सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं होती है, लेकिन स्तुति तब भी करना चाहिए जब आंखों में आंसू हो, लेकिन विश्वास अभी भी जिंदा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब हम आगे पढ़ते तो मनन में लिखा है, इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मग्न हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करो, ढप और बीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों से प्रसन्न होता है जो उसकी आराधना और स्तुति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका परमेश्वर उन्हें संभालने वाला और उन्हें उठाने वाला। क्योंकि वचन कहता है कि वह टूटे हुओं को उठाता है और नम्र लोगों का वो आदर करता है, उनका सम्मान करता है। मेरे प्रियो, वचन में आगे लिखा है कि भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछोने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहें। कई बार हम सोचते हैं कि हम और आप बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति मुझे और आपको फिर से खड़ा कर सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, स्तुति सिर्फ गीत नहीं, पर वो विश्वास की आवाज़ है जो कई बार हम और आप अपने जीवन में अपने उस विश्वास के द्वारा अपने विश्वास के कर्ता और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का गुणानुवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो मेरा और आपका सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है और मेरा और आपका उद्धार करने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, जब मेरा और आपका दिल टूट भी जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर का धन्यवाद करना और उसकी स्तुति करना ना भूलें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। जब हम परमेश्वर का ऐसे समय में, जब मन निराश और उदास होता, जब हम उसकी आराधना और स्तुति करते हैं, तो अपने आप हमारा मन उस स्तुति के कारण एक विश्वास से, एक सामर्थ्य से, एक ताकत से भर जाता है, जो परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा मुझे और आपको देता है। इसलिए मेरे प्रियो, हर परिस्थिति में हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें। हमारे जीवन में परमेश्वर की स्तुति करना सर्वोपरि हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। हम अपने जीवन में उसकी करुणा और उसकी दया को कभी ना भूलें। ये वचन मुझे यही सिखाता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु अपने इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।